शैली बताई होगी, कैसे वो बिल्डिंग बना के उसके अंदर वो ना इस अपने साथ सारे बड़े बड़े कारीगरों को लाया। लाल किले में पित्रादुरा शैली थी। कभी घूमने जाओगे ना लाल किला, तो लाल किला में बेसिकली एक चीज नहीं होती थी, किले के अंदर ढेर सारी बिल्डिंग्स होती थी। तो उसमें कोई शाही खास बिल्डिंग जो होती थी, अब आप दिल्ली जाओ तो आपको दिखाई देगा, वहां पे एक जगह है जिसे कहते हैं दीवान एक खास, उसमें खास आदमी बैठते थे। आज भी आप देखेंगे ना उसमें कोट कर रखे, लेकिन वो गोल्डन पेपर है, उस जमाने में वो रियल गोल्ड था। तो आप देखेंगे व्हाइट कलर का संगमरमर है, उस पर बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे से, अब तो वो लूट के ले गया, लेकिन उसका रेप्लिका टाइप में ना कुछ कुछ जैसे इस तरह का चिपका दिया जो देखने में वैसा ही लगता है। तो वो अपने इन लोगों को लाया और लाल किले की दीवारों में जो जड़ाऊ काम था ना, इनको उतार उतार के वो छेनी हथौड़े से और भर भर के इतनी बोरियां ले गया। कितने दिन तक सोचो इसके आदमी काम करते रहे, तब रंगीला को ये शर्म नहीं आई कि वो मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी लूट रहे हैं, तो मैं कम से कम मरूंगा तो मर जाऊंगा, कम से कम बेइज्जती तो ना हो। आज सोचो इसको कैसे पढ़ रहे हैं कि ये बेशर्म था, ये निर्लज्ज था, इसको शर्म नहीं थी। हिस्ट्री में ऐसे नाम लिखा ना इसने अपना। तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में नादिर शाह दिल्ली आया, लाल किले को लूटा, और लाल किले में ना एक बहुत बड़ा, जब आप एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा बाग टाइप आता है, फिर अंदर जाते हैं तो अगर गाइड आप करेंगे बताएगा, एक दीवान ए आम एक जगह होती थी जहाँ राजा डेली बैठता था और उसके बैठने का एक अलग सा स्पेशल एक जगह होती थी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सा ना सोफा सेट था बेटा, आज के घरों में जो सोफा सेट है, लेकिन ये राजशाही था। इसके ऊपर जैसे ऐसी छतरी सी लगी हुई थी, उसके नीचे बहुत बढ़िया बैठने का सेट। तो उस सेट को कहते थे मयूर सिंहासन, उसी को कहते थे तख्त ए ताउस। तुमने नाम सुना होगा, तख्त ए ताउस, इसी को कहते थे मयूर सिंहासन। क्यों कहते थे मयूर सिंहासन? इसकी जो शेप थी ना पीछे, वो देखने में मोर टाइप की थी, जैसे मोर बैठा हुआ हो। तो उसमें जड़ाऊ काम था, बेशकीमती हीरे लगे हुए थे इसके सोफे में, जिस पे ये बैठता था। तो उस सोफे को उठा के यहाँ से ये नादिर शाह ले गया। ये इतना भारी भरकम सोफा नादिर शाह अपने देश ले गया। और इसके अलावा इसके पास वो एक हीरा था ना हमारा फेमस कोहिनूर हीरा, वो भी यही ले गया। कोहिनूर की भी ढेर कहानियां, पता नहीं कौन सी सच्ची कौन सी झूठी। तो कोहिनूर हीरा जो है वो हमारे देश की तेलंगाना जो आज एक राज्य है ना, इसकी खदान से निकला था, तेलंगाना की खदान से। अभी बहुत पहले तो एक राजा था, कोई इंडियन राजा, उसने ये गिफ्ट दिया था, कोई कहते हैं डर के मारे दिया था, कोई कहता गिफ्ट दिया था। उसने ये गिफ्ट दिया था अलाउद्दीन खिलजी के खास आदमी को, मलिक काफूर को। मलिक काफूर बहुत ताकतवर सेना लेके दिल्ली से दक्षिण भारत गया, अटैक करके उनको लूटने के लिए। तो उसने एक तरह से हार मान ली, हाथ जोड़ दिए और कहा कि भाई ये मेरी तरफ से, मैंने आपकी अधीनता मान ली, ये गिफ्ट कर देना अलाउद्दीन को दिल्ली जाके। तो साउथ इंडिया के तेलंगाना के एरिया की खदान से निकला था कोहिनूर हीरा, जिसको मलिक काफूर नाम का एक आदमी दिल्ली लाया था और उसने ये दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। तो बहुत पुरानी घटनाएं हैं, 13वीं शताब्दी की।